वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात बिल आखिर बहाल कर दी गई हैं, ताहम प्रीपेड सर्विस या इंटरनेट खिदमात फिलहाल मुअत्तल रहेंगी। अगस्त के पहले हफ्ते में आईन की दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत भर में मवासलाती निजाम को मुअत्तल कर दिया गया था। हालात को देखते हुए पहले जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के चंद इलाकों में मोबाइल खिदमात बहाल कर दी गई थी और अब वादी कश्मीर के तमाम अजला में ये सर्विस बहाल कर दी गई है। हुकूमत के इस इकदाम का लोगों ने खैर मकदम किया है। 12 बजे दिन के करीब जैसे ही पोस्ट पेड मोबाइल काम करने लगे तो लोगों को अपने रिश्तेदारों और अजीजों से बात करते देखा गया। इस मौके पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। हालांकि चंद दिन पहले ही लैंडलाइन खदमात बहाल कर दी गई थी, ताहम फिर भी लोगों का आपस में राबिते का अमल किसी हद तक महदूद था। आज कई दिनों बाद वादी के लोगों ने रियासत और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम अपने अहले खाना, रिश्तेदारों और दीगर अहबाब से बातचीत की, आपस में खैरियत दरियाफत की और दीगर उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर तलबा और ताजरों ने प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट भी बहाल करने की हुकूमत से अपील की। तो अगर बात करें 70 दिनों के बाद जो है यहाँ पे इन्होंने जो है पोस्ट पेड सर्विस गवर्नमेंट द्वारा जो है आज बहाल कर दी गई है। अच्छा स्टेप है, एक्साइटेड है लोग, क्योंकि अगर देखा जाए आज बहुत दिनों के बाद इन लोगों से बात करने का मौका मिला, अपने रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिला। इससे पहले लैंडलाइन की बात हुई थी, लैंडलाइन सबके पास है नहीं। पोस्ट पेड कनेक्शन बहाल कर दिए गए, हमने बात की, अपने रिश्तेदारों से बात की, बाहर फ़ोन किया चाहे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर प्रीपेड्स भी जो है उनको बहाल कर दे, क्योंकि यहाँ पे अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देखें तो प्रीपेड्स का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स की बात करें, दुकानदारों की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें तो वो तो प्रीपेड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्ट पेड सबके पास है नहीं। मैम ये एक अच्छी मैसेज है कि फ़ोन खुल रहे हैं। मेरे पास पोस्ट पेड नहीं, मेरे पास प्रीपेड है। हम उम्मीद यही रखते हैं कि मेरे जेब से भी रिंग निकल जाए जब पोस्ट पेड खोला जाए। और इंटरनेट भी आप वो खुद देखिए कि वो नेशन कैसे डेवलप होगा जिसमें इंटरनेट ना हो, जिसमें कॉलिंग ना हो। ऊपर से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक एज ए स्टूडेंट बात कर सकता हूँ कि ऑल इंडिया अब हमें आर्टिकल स्पेशल स्टेटस के बाद अब हमें ऑल इंडिया कम्पीट करना है। तकरीबन 70 रोज़ बाद आज सरकार ने बिल आखिर पोस्ट पेड सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पे आज अगर बात करें तो सरकारी अहकाम के मुताबिक आज 12 बजे से ही जितने भी पोस्ट पेड फ़ोन्स हैं वो चलना शुरू हो गए। यहाँ पे लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, जिससे कि लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हालांकि लोगों की मांग ये भी है कि इसके बाद अब इंटरनेट को रेस्टोर कर दिया जाए या ब्रॉडबैंड को रेस्टोर कर दिया जाए। ताहम लोगों का मानना है कि इससे काफ़ी हद तक जो है लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जो नॉर्मल सी है उसको रेस्टोर करने में भी काफ़ी सारी फ़ायदा हो सकता है इस टेलीकम्युनिकेशन को रेस्टोर करने से। अब आगे देखना ये होगा कि टेलीकम्युनिकेशन रेस्टोर करने के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ या इंटरनेट फैसिलिटीज़ को भी रेस्टोर किया जाता है या नहीं। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो वादी कश्मीर में आज 11:45 के करीब ही पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल हो गई। इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू ने सबसे पहले इस खबर को नश्र किया और उसी वक्त कुछ आम लोगों से भी बातचीत की। न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद ने फोन सर्विस बहाल होने के चंद मिनट बाद ही श्रीनगर में कुछ लोगों से बात की। उस वक्त लोगों का क्या कुछ रद्द अमल था, आइए देखते हैं। कश्मीर में आज 70 दिन के बाद मोबाइल फोन सर्विसेज पोस्ट पेड शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो फोन पिछले कई दिनों से बंद थे, 2.5 महीने से ज्यादा अरसे से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप नाम बताइए अपना। जसविंदर सिंह। फोन सर्विसेज बहाल हो गई, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है सर। ये तो बहुत खुशी की बात है। परेशानियां तो बहुत ज्यादा थी। घर से सुबह इंसान निकलता था, पता नहीं होता था इंसान का कहाँ है क्या है, वो तो पता नहीं होता था। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर अभी पोस्ट पेड ही खाली चले हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रीपेड भी खुलना चाहिए। पहली बात आपने किससे की आज? जी सर, मेरा दोस्त पढ़ रहा है बाहर, मैंने उसी से बात की सर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कॉल लगा उसका, तो मैंने उसको पूछा कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, वो वगैरह। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। हालांकि ये शेर शायर ने किसी और तनाजुर में कहा है, लेकिन कश्मीर में मोबाइल सर्विसेज पर भी ये शेर सादिक आता है। वो ऐसे कि कश्मीर में आज जहां मोबाइल सर्विसेज के खुलने से हज़ारों लोगों को राहत और मसर्रत का पैगाम मिला है, वहीं अंदर ही अंदर ये डर भी कहीं पे मौजूद है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मोबाइल सर्विसेज एक बार फिर बेज़ुबान कर दी जाएं, इन्हें बंद कर दिया जाए। साथ ही हज़ारों ऐसे लोगों को अभी इंतज़ार है कि उनकी प्रीपेड सर्विसेज को कब बहाल किया जाए और कब इनकी मुश्किलात को ख़त्म किया जाए। तलबा को इंतज़ार है कि इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए
ताकि वो अपनी तालीम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो नाजरीन, प्रीपेड मोबाइल सर्विस बहाल होने और इस सिलसिले में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के लोगों के रद्द-ए-अमल से मुतालिक मजीद खबरें आप इसी बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि रियासत में जल्द ही इंटरनेट खिदमात भी बहाल कर दी जाएंगी। कठुआ के SPS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में BRTC बैच की पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। इसी वजह से मवासलाती निज़ाम को मुअत्तल किया गया था। गवर्नर ने कहा कि हालात को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मवासलाती निज़ाम को बहाल किया जा रहा है और लैंडलाइन के बाद अब पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात भी बहाल कर दी गई हैं। गवर्नर ने कहा कि बहुत जल्द इंटरनेट भी शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर गवर्नर ने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ही की वजह से सभी लोग चैन से सो पाते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन अमान की बरकरारी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अहम रोल अदा किया है। इस प्रोग्राम में DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। अगर कश्मीर में मैं ईमानदारी से कहूं कि किसी चीज पे हमको घमंड है तो वो हमारी पुलिस फोर्स है। फौज के 3 कोर कमांडर्स रिपोर्ट करने आते हैं, नदर कमान के चीफ भी आते हैं। मैं बराबर उनसे बात करता हूं। जब सिक्योरिटी की बात होती है तो वो इस बात को मानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस का हमें सहयोग ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस हमारे आंख, कान, हाथ, पैर सब कुछ। और मैं जब से आया हूं मैंने देखा है कि कश्मीर की पुलिस ने अव्वल दर्जे का आचरण किया। जो शहादत का ऐलान था उसको 25,000 बढ़ाया और मेरा मन है कि मैं उसको 1 करोड़ रुपया कर दूं। मैं कहना नहीं चाहता, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी ये थोड़ी सी धीमी होती है और इसके हाथ से चीज छूटती नहीं आसानी से, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इसको 1 करोड़ रुपया करा के जाऊंगा। हमने टेलीफोन इसलिए रोके थे कि टेलीफोन के जरिए ही टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ाई जाती है, मोबिलाइजेशन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है। हमारे लिए इन कश्मीरी भाई की जान जरूरी थी, टेलीफोन जरूरी नहीं था। हमने कामयाबी के साथ सब लोगों की जान बचाई। अब खैर वो टेलीफोन भी खुल गया है, कारोबारी लोग भी आसानी से अपना काम कर सकते हैं, टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया है और हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको बहुत दिक्कत थी, वो भी बात कर सकते हैं और अब कोई दिक्कत रहेगी नहीं। जल्दी इंटरनेट भी खुल जाएगा। जब तक इंटरनेट नहीं है हमने इम्तिहान वाले और बाकी जो लोग हैं उनके लिए सुविधाएं की हैं, कियोस्क खोले हैं, DC के यहाँ सुविधा दी है। कोई किसी तरह की गवर्नर सत्यपाल मलिक जवानों की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने के लिए कठुआ में थे। इसी दौरान सिक्योरिटी की लापरवाही का एक वाकया पेश आया। एक मुश्तबा शख्स के बैग से एक कारतूस बरामद किया गया। हालांकि कई चेक पॉइंट्स थे, ताहम मुश्तबा शख्स किसी तरह आखिरी चेक पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन बिलाखिर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का कहना है कि कश्मीर में NIA की सरगर्मियां काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि वादी में दहशतगर्दी के खिलाफ NIA की कार्रवाइयों का ज्यादा असर हुआ है। कौमी सलामती के मुशीर ने दिल्ली में इंसदादी दहशतगर्दी एजेंसियों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। NIA के IG आलोक मित्तल ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केसों के जिम्न में की जा रही जांच की जानकारी फराहम की। आलोक मित्तल ने कहा कि अलहदगी पसंद लीडरान को पाकिस्तान की तरफ से फंड मिल रहे थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन हवाला और दूसरे तरीके से फंड्स की अदायगी कर रहा था। That the NIA has been able to make on the Kashmir terrorism is more than any other agency has been able to do in the recent this thing. Tremendous contribution of theirs. The way that they went against the money cases, the money laundering cases, the separatists, the various people and others. Now they took it
in the right spirit, that is through the legally permissible methods and the proper processes and the procedures. They have followed the cases very diligently and very intelligently, and they have pursued the matters, which has put the pressure at the right places. And the persons who were the mercenaries or the persons who were being paid by the foreign agencies, they probably had to control their activities or stop their activities to some extent. But their efforts have not abandoned, they are continuing, and therefore the challenge. उधर उड़ी में एलओसी के करीब हाजी पीर के रुस्तुम पॉइंट पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में एक फौजी जवान शहीद हो गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता रात हाजी पीर सेक्टर में बिला इश्ताल गोलाबारी की। पाकिस्तानी फौज ने छोटे हथियारों समेत मोटार शेल भी दागे। शेलिंग में जख्मी हुए फौजी जवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों से जानबर न हो सका। फौजी जराये के मुताबिक पाकिस्तान उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फौज भी पाकिस्तानी इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दे रही है। बारामूला के रामपुर सेक्टर में खिदमात की अंजामदही के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले सिंगल मैन संतोष गोपी को फौज ने आज भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट में मुनाकिदा एक तकरीब में चुनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन समेत फौज के आला अफसरान ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे संतोष गोपी पाकिस्तानी फौज की बिला इश्ताल फायरिंग में जख्मी हो गए थे, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जानबर न हो सके। शहीद जवान का ताल्लुक झारखंड से था। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद जवान के जसद खाकी को आबाई मकाम रवाना किया गया। तो इसी दौरान वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है। श्रीनगर शहर में आज भी सुबह 9 बजे तक कई दुकानें खुली रहीं, ताहम बाद में वो दोबारा बंद हो गई। कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं। वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 बदस्तूर नाफिज है। बेशतर मकामात पर निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। इस बीच पोस्ट पेड मोबाइल खदमात बहाल होने से लोगों को काफी राहत मिली है। उधर जिला अनंतनाग में भी हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। मुख्तलिफ मकामात पर निजी गाड़ियों की नकल हमल में रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। हसास मकामात पर फोर्सेस की तैनाती जारी है। वहीं जिला कुलगाम में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। आम लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। जिला कुलगाम में भी पोस्ट पेड मोबाइल सहूलियात बहाल कर दी गई हैं, जिससे लोगों को राहत की सांस नसीब हुई है। उधर जिला से किसी भी नाखुशगवार वाकये की कोई इतला नहीं है। कश्मीर के हालात को समझने की गर्ज से ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल के 16 रुकनी वफ्द ने कश्मीर में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान कई जियारतगाहों और खानगाहों का दौरा किया। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सज्जादा नशी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की क़यादत में वफ्द ने दौरा किया। उन्होंने 370 को हटाने के फैसले को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में हालात देखने के लिए आए थे। उनका कहना है कि उस पार के रहनुमा इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि कश्मीर अब तामीर तरक्की की नई राह पर चलेगा। सब पूरे डेलीगेशन को एक चीज बात का बहुत सुकून है यहाँ पर आकर एक चीज की मालूमात होने के बाद कि पिछले 2-2.5 महीने में यहाँ किसी भी किस्म की कैजुअलिटी नहीं हुई है। आज के दौर में पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फेक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, वहाँ चल रही है सोशल मीडिया पे फेक वीडियोस, तो हमने यहाँ के वो पाया है कि वो टोटली फेक वीडियो हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर किसी किस्म के नहीं है जिस तरीके से वहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए सर्कुलेट किए जा रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा जरिए, वो बिल्कुल ही फेक है। मैं तंजीम की तरफ से ये क्लियर कर देता हूँ, तमाम लोगों को, पूरे मुल्क को श्योर कर देता हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी को श्योर कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशन की हमारे को अभी तक लोगों से जिन लोगों से बातचीत हुई है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सबने ये कहा था ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं नहीं हुआ है। हाँ, आज की तारीख में हम मोबाइल सेवाओं को और इनको कह सकते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन, लेकिन जब कोई बड़ा स्टेप उठाया जाता है तो ऐसे मेजर स्टेप लिए जाते हैं। कश्मीर में प्रॉपर लेवल पे डेवलपमेंट हो, हमारे कश्मीरी भाई हमारी बहनें मुल्क की मेन स्ट्रीम से जुड़ें, डेवलपमेंट पॉलिसी से जुड़ें और हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के खुद की भी तरक्की करें, इस खित्ते की भी तरक्की करें। वी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर द मुस्लिम। हम ये यूनानिमसली एक बात ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए
और वहाँ के सदर ने खासतौर से जो जिहाद वर्ड का इस्तेमाल किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के लोगों के सेंटिमेंट से खेलना, खिलवाड़ करना, ये एक मुसलमान को जेब नहीं देता और ख़ासतौर से मुस्लिम कंट्री को जेब नहीं देता। ये किसी किस्म की जिहाद नहीं है। अगर जिहाद पाकिस्तान को करनी है तो जाके फ़िलिस्तीन में करे, म्यांमार में बोले, चाइना में जुल्म हो रहा उनके लिए बोले। हिंदुस्तान के कश्मीर के मैटर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसमें किसी किस्म का किसी को बोलने का इख्तियार नहीं है। हम यहाँ के मुसलमान हैं, हमारे को किसी बाहर के मुसलमान की रहनुमाई नहीं चाहिए। हमारे खुद के रहनुमा यहाँ मौजूद है और हम उनसे बेहतर कंडीशन में यहाँ रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा खुशहाल माहौल में यहाँ रह रहे हैं। तो हमें किसी के बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है। और उनको ये प्रॉपर मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिहाद के नाम पे इस्लाम का सहारा लेकर के लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट ना करें और अपने दुनियावी मसाइल को इस्लाम के नाम से ना जोड़ें। इसी दौरान ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट ने कश्मीर के मेडिकल स्टूडेंट्स की कोचिंग और हर मुमकिन सहूलत देने की बात कही है। उनका कहना था कि वो कश्मीर को सूफी टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के ख्वाहा हैं। वो यहाँ इंटरनेशनल सूफी सेंटर कायम कराना चाहते हैं। मेडिकल लाइन में जाने वाले बच्चे जो कोचिंग करते हैं और जो कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए कोचिंग के लिए हम लोग सारा अरेंजमेंट करने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ से आसपास की जगह पर हो सकता है और उनको फ्री कोचिंग जो है वो आपके ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। जो बेस्ट कोचिंग अवेलेबल है कि उन सबको compete करने के लिए वो कोचिंग अवेलेबल कराई जाएगी। ये ऑफ़र आपकी तरफ से, आपके ट्रस्ट की तरफ से कश्मीर के भाई और बहनों के लिए जो है वो दिया गया है। हम चाहते हैं कि कश्मीर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बने पिलग्रिमेज का। यहाँ की जो दरगाहें हैं उनका प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो और यहाँ की दरगाहों इतनी बुजुर्गान दीन, इतने कदीमी खानकाएँ हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया से ज़ायरीन आने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल सूफी सेंटर के लिए भी कोशिश करेंगे, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, कायम किया जाए। हमारा मानना ये है कि कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्गान दीन औलिया कराम तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी यहाँ बसर करी, किस तरीके से लोगों से मोहब्बत के साथ उन्होंने मुलाकात करी और किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ा। इसलिए हम चाहते हैं ये इंटरनेशनल एक सूफी उनका डेस्टिनेशन बने टूरिज्म का। पोस्ट पेड मोबाइल रखने वाले सार्फिन के चेहरों पर आज उस वक्त मुस्कान देखी गई जब 2 महीने के अरसे के बाद उनके मोबाइल फोन की रिंगटोन बजने लगी। पोस्ट पेड मोबाइल खदमात की बहाली के साथ ही BSNL ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां लोग अपने बकाया बिल्स की अदायगी के जरिए पोस्ट पेड कनेक्शन दोबारा हासिल करने में मसरूफ रहे। लोगों ने हुकूमत से गुजारिश की कि प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात भी बहाल कर दी जाएं, क्योंकि बेशतर अफराद प्रीपेड फोन इस्तेमाल करते हैं। में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस की बहाली से जहां लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है, वहीं लोग मुतालबा करते हैं कि प्रीपेड और इंटरनेट की सहूलियत को भी जल्द बहाल किया जाए। वादी के अवाम मुंतजर हैं कि कब सरकार तलबा के सालाना इम्तहानात और मजमूई अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मवासलाती निज़ाम को पूरी तरह बहाल करेगी। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। गांदरबल में भी लोगों ने पोस्ट पेड मोबाइल खदमात की बहाली पर राहत की सांस ली। हालांकि लैंडलाइन पहले ही शुरू कर दिए गए थे, ताहम मोबाइल फोन्स की बहाली का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा था। लोगों ने हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम किया और प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट बहाल करने की भी अपील की। अगर जिला में ट्रांसपोर्ट खदमात की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी सड़कों से गायब है, लेकिन निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। मजमूई तौर पर जिला में हालात पुरअमन हैं। बात है कि आज ये चालू हो गया, लेकिन अगर इसके साथ साथ प्रीपेड भी चालू हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, पेरेंट्स के पास, ज़्यादा लोगों के पास प्रीपेड ही है। अगर प्रीपेड ही भी चालू हो जाता तो ये बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। और साथ ही इंटरनेट, इसकी बहुत शिद्दत की ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स नहीं लिख पाते हैं, स्टूडेंट्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट्स अपनी टिकट्स बुक नहीं कर पाते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी ऑफिस के साथ, कोई डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, वो डिफ़िकल्टी है। अगर वो भी हो जाता तो इसके साथ पोस्टपेड के साथ ये भी अच्छा रहता है। बडगाम में भी लोगों ने पोस्ट पेड मोबाइल शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। काफी दिनों बाद लोग एक दूसरे से बात कर सके। इस मौके पर लोगों, खासकर तलबा ने इंटरनेट की बहाली की भी अपील की।
पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस थी वो बहाल हो गई है इस वादी में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेट की वजह से, जो स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर रिचार्ज करना होगा पोस्ट पेड में, वो भी नेट के थ्रू ही होता है। हम चाहते हैं कि नेट रेस्टोर हो ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो, खासकर आज जो एग्ज़ाम का जो टाइम हो रहा है, सेशन हो रहा है। आज जो सरकार ने पोस्ट पेड फ़ोन जो यहाँ पे रेस्टोर किए, ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कम्युनिकेशन जो लैग था यहाँ पे उस वजह से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज को भी रेस्टोर किया जाए, क्योंकि जो बिज़नेस क्लास है या हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। इस वजह से हम चाहते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाए। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने जो इधर रेस्टोर किए मोबाइल, पर इसके साथ साथ हमें नेट की भी ज़रूरत है। इससे एजुकेशन का बहुत मसला है इधर बच्चों का, क्योंकि हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से इंतज़ार कर रहे हैं नेट भी यहाँ खुले। और रिचार्ज का मसला है, जियो सिम है आदू के पास, जब तक नेट नहीं खुलेंगे तब तक वो रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। उधर अनंतनाग में भी लोगों ने पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात की बहाली का खैर मकदम किया है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि प्रीपेड मोबाइल फोन और इंटरनेट भी जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। सहाफियों ने कहा कि अपने मुतालिका इदारे तक खबरें फराहम करने के लिए इन्हें या तो श्रीनगर या फिर रामबन जाना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि जिला सदर मकामात पर मीडिया नुमाइंदों के लिए इंटरनेट की सहूलत मुहैया कराई जाए ताकि इन्हें खिदमात की अंजामदही में मदद मिल सके। तो राहत मिल गई है, लेकिन जहाँ हम बैसद साफ़ी आपको ये बता दें कि जो हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्वारियाँ हैं वो इंटरनेट की है, क्योंकि हमने इंटरनेट के हवाले से रियासती सरकार के आला ऑफिसरों से बात की है, यहाँ ज़िला इंतज़ामिया के आला ऑफिसरान से बात की है कि हमें ये चीज़ दस्तयाब रखा जाए, लेकिन उनके कान तक जो भी नहीं रोगी है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जिससे हमें ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी हमारे बरादरी के लोग हैं उन्हें यहाँ से एक छोटी सी न्यूज़ डालने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है या अपने ऑफिस ही पहुंचना पड़ता है या उधमपुर जाना पड़ता है। इस सिलसिले से लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम खैर मकदम करते हैं, इससे काफ़ी जो है राहत मिलेगी आवाम को भी और हमें भी। एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूँगा आपको कि इसके अलावा भी हमें परेशानियाँ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। जब हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ का सवाल आता है तो यहाँ पे हम रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिपोर्ट करके अपनी स्टोरीज़ फाइल करके हमें उसको आगे पहुँचाने के लिए या तो श्रीनगर मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता है जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, या अदरवाइज़ हमें बानिहाल या रामबन जाना पड़ता है। तो 5 अगस्त के बाद तो इस तरह के हालात का हमें सामना करना पड़ा नहीं है। हमने कई बार जो टॉप ऑफिसर्स है गवर्नमेंट में उनसे बात की, उनकी यहाँ पे जो है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमें ये इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में यहाँ डीसी अनंतनाग से भी हमने बात की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो है बराबर यहाँ पे फ़ोन की घंटी भी बज गई, लेकिन साथ ही साथ हम गवर्नर इंतज़ामिया से एक और गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि एक सहाफ़ी होने के नाते में जो हमें मुश्किलातें पेश आ रही है, हमारी अब ये गुजारिश है, क्योंकि इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया है, अब एक और फ़ैसला लेना यहाँ पे वो इंटरनेट के हवाले से है। अगर हमारे लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे रखा जाए। जिला कुपवाड़ा में भी पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि 2 माह से ज्यादा अरसे के बाद आज उन्होंने अपने अजीज अकारिब और दोस्त अहबाब की खबर ली है। लोगों ने ताहम जल्द से जल्द प्रीपेड सर्विस बहाल करने की भी मांग की। उम्मीद करते हैं कि जो प्रीपेड हैं वो भी रेस्टोर होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे OTP लेने में बहुत दिक्कतें होती थी और कनेक्टिविटी में हमें बाहर फ़ोन करना पड़ता था, वहाँ से OTP या यहाँ पे दिक्कत होती थी कम्युनिकेट करने में। जैसे बहुत सारे फॉर्म भर रहे थे हमें यहाँ, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हैं हम आज सरकार ने जो रेस्टोर किए हैं मोबाइल सर्विसेज। और हम कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि प्लीज़ वो प्रीपेड जितने भी हैं आउटस्टैंडिंग वो सारे रेस्टोर करें और इंटरनेट का भी योगदान हो प्लीज। हम आज गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि हमने आज वहाँ जो बाहर हैं स्टूडेंट उनसे भी बात की, और जो रिश्तेदार हैं अहबाब हैं उनसे भी बात की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि सर वो प्रीपेड भी जल्दी से जल्द बहाल करें ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए फॉर्म भरने में और कम्युनिकेशन में। तो स्टूडेंट्स की यही गुजारिश है।
टंगमर्ग, कुंजर, मागाम, बीरवा, पटन और दीगर मकामात पर भी पोस्ट पेड सर्विस बहाल होने के साथ ही लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर से बात करने में मसरूफ नजर आए। मुख्तलिफ मकामात पर जियो और दीगर नेटवर्क के कायम करदा दफातर में रिचार्ज करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। लोगों ने प्रीपेड सर्विस बहाल करने की अपील की। तलबा ने भी इंतजामिया से इंटरनेट को बहाल करने की अपील की। गवर्नमेंट ने पोस्ट पेड सर्विस जो स्टार्ट किया है, काफ़ी राहत मिली है लोगों को, और हम इंतज़ामिया से यही अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट सर्विस को भी बहाल कर दे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जिनका एग्ज़ाम था, एज एवरीवन नोज दैट, जो बहुत से एग्ज़ाम थे, रेलवे के, जेई के एग्ज़ाम्स थे, पता भी नहीं चला स्टूडेंट्स को कि वो एग्ज़ाम कब पोस्टपोन हो गए, कब पता ही नहीं चला उनका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम कब हो गया। बस अब हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पोस्ट पेड सर्विस तो बहाल की है उन्होंने, अब जल्द से जल्द प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस भी बहाल करे, ताकि लोगों को और भी राहत मिल सके। देखिए, पहली खुशी की बात यह है कि आज 70 दिन के बाद आज पोस्ट पेड जो सिम है वो खुल गए हैं, लेकिन एक बदकिस्मती है कि यहाँ पर सारों के पास पोस्ट पेड सिम नहीं है। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट से कि वो ये प्रीपेड मोबाइल जो हैं और जो कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस हैं वो बहाल करे। सिर्फ पोस्ट पेड सर्विस बहाल की गई है यहाँ पर कश्मीर में। हम चाहते हैं कि प्रीपेड सर्विस जो बहुत जल्दी बहाल होनी चाहिए। तो इंटरनेट बंद होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर खुद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। हमें डेट्स देखना था तो हम डेट्स नहीं देख पा रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं देख पा रहे हैं। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। अगर हम देखेंगे इन 70 दिनों में हम पूरी दुनिया से एक तरह से अलग हो गए थे, हम जुदा हो गए थे पूरी दुनिया से। डोडा में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हुआ है। गुज़िश्ता रात फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी गानेगा गांव के करीब आग बुझाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी सड़क से फिसलकर एक नाले में गिर गई। इस हादसे में 2 अफराद की हलाकत हुई है। महलूकीन की शिनाख्त डोंडवा के रहने वाले अंजनी कुमार और अकरम आबाद के साकिन मोहम्मद आजम के तौर पर की गई है, जबकि गाड़ी का ड्राइवर हरिंद्र सिंह जख्मी है, जिसका गारमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। कॉल आई थी हमें, गाड़ी हमारी आग पर जा रही थी, क्योंकि आजकल आगे बहुत लग रही हैं। आज दिन को एक आग बुझाकर आए थे, दूसरी आग पर जा रही थी, और रोड भी काफ़ी तंग है, वहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है, कंजेस्टेड रोड है। हमारा यही रहती है हर वक्त कि हम जल्द से जल्द आग पर पहुँचे, ताकि किसी की जान और माल जो है हम बचा सकें। तो बदकिस्मती से ये गाड़ी हमारी रास्ते में एक्सीडेंट हो गई। ये एक्चुअली बड़ा ही दर्दनाक हादसा हमारे पास हुआ था। भागवा में एक फायर इंसिडेंट था, तो उसको डील करने के लिए हमारा जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्टाफ था वो ड्यूटी के लिए जो है जल्दी से निकल पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो दे मेट विद एन एक्सीडेंट, तो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। और बाकी जो 2 हैं वो उनकी कंडीशन मैंने यहाँ पे देखी, वो कंडीशन अभी स्टेबल है। उनको जो भी अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो आगे की ट्रीटमेंट जो है मेरे डॉक्टर्स जो है वो अच्छी तरह से दें। कठुआ में एडीजीपी के काफिले में शामिल एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में एसएसबी के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मियों को जीएमसी कठुआ में दाखिल कर दिया गया। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर राजबाग पुलिस स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। एडीजीपी के काफिले में शामिल जिप्सी पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। रामबन के मायतरा में दरियाई चन्ना पर वाक़या बेली सस्पेंशन ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। न्यूज़ 18 की खबर नश्र होने के बाद डीसी ने अहकामात जारी करते हुए 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों को छोड़कर दीगर गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी है। डीसी रामबन की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। कौमी शाहरा 44 में तामीराती कामों की वजह से ज्यादातर गाड़ियां इस ब्रिज पर से गुजर रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए इस ब्रिज को गैर महफूज करार दिया है। डीसी ने बताया कि माहिरीन की एक टीम ब्रिज का मुआयना कर रही है और इसको मुस्तहकम करने के लिए दरकार जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। सस्पेंशन ब्रिज मैत्रा में है, उसको आज हमने व्हीकुलर 4 व्हीलर व्हीकुलर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया है, और उसमें सिर्फ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को हम अलाउ करेंगे, क्योंकि वो ब्रिज एक बहुत पुराना ब्रिज है। एक तो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और 1962 का ये ब्रिज बना हुआ है। और ग्रेफ जो फौज की जानिब से हरी कुफाड़ा में भर्ती मुहिम शुरू कर दी गई है। इसमें नौजवानों की भारी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने फौज के इस इकदाम की सत्ताइश की। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ इनको रोजगार फराहम हो रहा है, बल्कि इन्हें मुल्क की खिदमत का मौका भी फराहम हो रहा है। एक फौजी अफसर ने बताया कि मेरिट की बुनियाद पर भर्ती की जा रही है। भर्ती मुहिम का मकसद जिला के दूर दराज इलाकों के लिए
बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। बड़ा जिले से तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग इस भर्ती में बढ़ चढ़ के आए हैं और ना केवल आसपास के इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से, चाहे वो करना हो या मच्छल हो या गुरेज हो, ये बच्चे सुबह सुबह इतनी दूर से आए हैं। इसका मतलब तो यही है कि रिस्पांस बहुत बढ़िया है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से इससे पहले लोग जो है यहाँ के लड़के जो है वो फौज में जाने की कोशिश नहीं कर पाते थे, लेकिन वो उससे दूर ही रहते, लेकिन इस बार जो आप कह रहे हैं कि रिस्पांस ज़्यादा रहा, आपको लग रहा है यहाँ के लड़कों की चाहत जो है कश्मीर की, वो आप फौज में जाना चाहते हैं? कश्मीरी तो हमेशा से जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं जाना चाहते थे और अब जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हालात ऐसे हैं, लोग आना चाहते हैं, लोग देश के साथ जुड़ना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरी तरफ से। कुछ और रैलियाँ भी इस तरह हो सकती है, क्योंकि लड़के ऐसे होते हैं, वो लड़कों का ये मानना है कि इसमें कुछ वैकेंसियाँ बहुत कम लिमिट में होती है, वैकेंसी चाहे 100 हो 200 हो, इस तरह। तो आने वाले वक्त में क्या इस तरह की मस्जिद रैलियाँ यहाँ पर हो सकती है? अलग से वैकेंसीज तो नहीं होंगी, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं अभी जैकला की चल रही है रिक्रूटमेंट, हमारी चल रही है, हमारे बाद 161 TA की है बारामूला में, 162 163 की फिर है श्रीनगर में, तो रैलियाँ तो लगातार चल रही हैं। उसके बाद आर्मी की ARO की भी रैली आ जाएगी। किसी भी रिक्रूटमेंट में कभी भी कोई करप्शन का स्कोप है ही नहीं, जो चीज़ होती है सबके सामने होती है। उसके अलावा फ़ौज के सिस्टम्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि करप्शन का कोई स्कोप है ही नहीं इसमें। और जो भी आता है आदमी वो बेखौफ होके है, बेझिझक होके है। अगर आदमी में काबिलियत है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर सिलेक्ट होगा, अगर काबिलियत नहीं है तो उसको कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। जिला रामबन में पुलिस की जानिब से SPOs के लिए 5 रोजा भर्ती मुहिम जारी है। भर्ती मुहिम में तकरीबन 4000 उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट के लिए फॉर्म जमा करवाए हैं। DPL रामबन में SPO भर्ती मुहिम में पुलिस के आला अफसरान उम्मीदवारों की भर्ती अमल की निगरानी कर रहे हैं। भर्ती अमल 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों ने भर्ती मुहिम में शामिल होकर खुशी का इजहार किया। उम्मीदवारों ने बेरोजगारी के इस दौर में मजीद भर्तियों की भी मांग की। भर्ती हो रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हम इसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम गरीब गांव दूर मजदूर वगैरह को, मजदूरों वगैरह के बच्चे जो हैं यहाँ पे भर्ती देने आए हैं, इंशाल्लाह हमारा होगा। मेरा नाम पवन सिंह है, मैं 12th में पढ़ता हूँ। आज यहाँ पे भर्ती हो रही है, जबकि पुलिस भर्ती करा रही है। आज हमने इसमें भाग लिया है, हम खुशकिस्मत है कि हम इसमें भाग ले सके और आगे देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं ज़हीर अहमद कटोच, यहाँ भर्ती SPO की भर्ती हो रही है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझसे ऊपर भी क्वालिफाइड लड़के यहाँ आए हैं। टोटल 70 पोस्टें हैं और लड़के 4000 से ज़्यादा है। यहाँ और मौके फराहम किया जाए लड़कों को, क्योंकि जितनी बेरोज़गारी यहाँ मुझे लगता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज़्यादा यहाँ मौके हर एक को मिलने चाहिए और कोई भी फोर्स हो उसमें भी मिलना चाहिए। गुरुग्राम में कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 18 और 19 अक्टूबर को इनाकाद होगा। कश्यप कश्मीर सभा की जानिब से मुनाकिद किए जाने वाले इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह मरकजी वजीर स्मृति ईरानी करेंगी। टूर्नामेंट में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, राजस्थान से 540 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये 8 साल से चल रहा है, ये 8th एडिशन है इस साल 2019 में। कितने खिलाड़ी से भाग ले रहे हैं? इस बार 36 टीमें भाग ले रही हैं, 540 खिलाड़ी हैं, जिसमें 4 टीम्स विमेन टीम है और 4 टीम्स बच्चों की है, जो कि 16 साल से छोटे बच्चे हैं। और करीब हमारे पास बाकी जो है अबाउट 28 मेंस टीम है, जिसमें से 2 टीम जो है वो सीनियर टीम है, जो कि 40 साल के ऊपर के हमारे मेंस टीम के टीम, क्योंकि हमें इससे फंड्स रेज करने होते हैं। और हम, जैसे हमने बताया कि कुछ ऐसी सोशल सर्विस जो हम करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें फंड रेजिंग का एक मौका मिलता है। एक तो ब्रदरहुड टुगेदरनेस का मौका मिलता है और फंड रेजिंग का मौका मिलता है। थीम हमेशा से ब्रॉडली रहा है ब्रदरहुड। दी अटेम्प्ट हैज बीन टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। इस साल इसके साथ 2 या 3 चीजें और जुड़ी हैं। एक तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो इसके साथ जुड़ा है, विमेन्स एम्पावरमेंट जुड़ा है, स्किल डेवलपमेंट जुड़ा है। बट सबसे बड़ी बात हम ये कर रहे हैं कि हम इससे जो भी फंड जनरेशन करेंगे वो हम कश्मीरी पंडित मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यूज करना चाहते हैं। गुलमर्ग में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए तारीखी गाफ क्लब में बहुत जल्द तलबा और दीगर लोगों के लिए गाफ तरबियती कोर्स और गाफ टूर्नामेंट मुनाकिद किया जाएगा।
इन बातों का इजहार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नित्तू ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में अपने दौरे के दौरान किया। नित्तू ने कहा कि मुख्तलिफ अजला के तलबा को गुलमर्ग लाकर इन्हें गॉल्फ की जानिब राग़िब करने के लिए तरबियत दी जाएगी। गॉल्फ टूर्नामेंट भी मुनाकिद किए जाएंगे। प्रमोट करने के लिए हमने एक ये भी फैसला किया है कि हम गुलमर्ग में यहाँ पे एक अच्छा गोल्फ कोर्स, हमारा गोल्फ कोर्स क्लब है, जहाँ हम जो है बच्चों के लिए ख़ासतौर से जो हमारे यूथ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी एक जो है ट्रेनिंग गोल्फ ट्रेनिंग कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोकल हमारे यहाँ जानने वाले हैं वो भी हम जो है उनका टूर्नामेंट करा रहे हैं। लेह में तीरंदाजी टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया। इस टूर्नामेंट में 22 टीमों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के साबिक रुकन पार्लियामेंट टी ट्वांग मेहमान खुसूसी थे। लद्दाख को यूटी के दर्जा देने की जद्दोजहद करते हुए अपनी जान देने वाले शहीदों की याद में इस टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया था। शहीदों के अहले खाना मेहमान एजाजी थे। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। आखिरी में अभी भी मैं ठीक चला रहा हूँ जी। पहले जमाने में हमारे ये नहीं था मॉडल, तो उस वक्त हम जुकमा जो लकड़ी का बना हुआ वो ही तीर हम चला रहा था, तो इस तरह मॉडल नहीं था। वो हम सीधा बोलते, सीधा हम लगा रहा था उस वक्त, उस जमाने में। तो अभी ये मॉडल निकला है, तो अभी मैं 65 साल से अभी मैं ये तीर चला रहा हूँ सर। उम्र भी गया है, क्योंकि अब हम बुढ़े भी हो गया है, अभी फिर मैं इस तीर का बहुत शौक हूँ। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से शारशाली के वहाब साहब गांव में पब्लिक दरबार मुनाकिद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर मेहमान खुसूसी, एडीसी पुलवामा मेहमान जी वकार के तौर मौजूद रहे। मुख्तलिफ महकमों के अफसरों और लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने इलाके के मसाइल को डीसी के सामने रखा। डीसी ने मसाइल का जल्द से जल्द अजाला करने की हिदायत दी। इंशाल्लाह ताला बाउम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे शाना बाशाना हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अभी इस सेशन में जो अभी यहाँ पर पब्लिक दरबार हुआ है, इसमें जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के लिहाज से, यहाँ के विकास के लिहाज से, और वो सारे डेवलपमेंट पूरे हो जाएंगे। और मैंने कमिटमेंट्स लिए हैं डीसी साहब से कि हाँ जी, ये खाली कागजी घोड़े नहीं होने चाहिए, यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग जो हमारे स्तर पर, जो हमारे लेवल पर जिन मसाइलों का हल पॉसिबल होगा वो हम लोग इस लेवल पर करेंगे। जो ऊपर गवर्नमेंट लेवल पर हमें प्रोजेक्ट करना है वो हम करेंगे। और पूरा हम लोगों ने अब डिसाइड किया है, हमारी टीम ने, कि हम लोग अब हर एक तहसील ब्लॉक लेवल में ये स्पेशल आउटरीच कैंप्स लगाएंगे ताकि समस्याएं पता लगें। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा राघव लंगर ने अवंतीपुरा में एम्स अस्पताल का दौरा किया। उनके हमरा एडीसी पुलवामा और दीगर कई महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने एम्स में चल रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो अस्पताल की तामीर के लिए ठोस इकदाम उठाएं। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नित्तू ने आज डाक बंगलो में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की। डीसी ने महकमे रेवेन्यू की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को नाजायज तजावुजात की निशानदेही करने और इस जिम्न में दरकार जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। डीसी ने नंबरदार और चौकीदार की मखलूआ असामियों की जानकारी फराहम करने की हिदायत दी ताकि इन्हें पुर किया जा सके। इत्तू ने सरमा की आमद के पेश नजर भी तमाम इंतजामात की हिदायत दी। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से खवातीन के विरासती हुकूक पर एक रोजा सेमिनार मुनाकिद किया। महकमा माल के ताउन से मुनाकिदा सेमिनार में असातिज़ा, महकमा समाजी बहबूद और महकमा माल के मुलाजमीन और अफसरान ने शिरकत की। सेमिनार का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने किया। मुकर्रीन का कहना था कि हमारे समाज में एक खातून तमाम तर बुनियादी हुकूक से नावाकिफ है। इस सिलसिले में बेदारी प्रोग्रामों के इनाकाद पर जोर दिया गया। कुछ मुकर्रीन ने जोर दिया कि एक आम खातून को उसके हुकूक से वाकिफ कराने के लिए मसाजिद के इमाम और खतीबों को आगे आना चाहिए। डोडा के आरनूरा इलाके के जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 तलबा की सीनियर तलबा के हाथों पिटाई का वाक़या पेश आया। एक तालिब इल्म ने न्यूज़ 18 को बताया कि स्कूल टीचर का पर्स चोरी होने के इल्जाम में सीनियर तलबा ने 9वीं जमात के 2 तलबा की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों तलबा के जिस्म पर जख्म आए और उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसी डोडा और एसएसपी डोडा ने अस्पताल पहुंचकर तलबा की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस ने इस जिम्न में FIR दर्ज कर ली है। गया कि सभी मतलब शिवालिक हाउस में आ जाना, तो वहाँ जो सीनियर से उन्हें हमें बुलाया, तो फिर हम 2 को ऊपर रखा और बाकी सबको नीचे बंद कर दिया नीचे वाले डॉम में। फिर हम दोनों को मारने स्टार्ट हो गया। पहले राजन जो है उसको बेड से बांधा और फिर बेल्टों से मारने लगे और
बाद में मुझे भी मारा, मुझे भी बेल्ट से मारा और 10 बजे से 3 बजे तक मारते रहे, मतलब लगातार मारते रहे। मतलब हम पे इल्जाम लगाया था जो सर है, हम वहाँ शूज़ लेने गए थे, को हम पे शक था कि हमने मतलब उनका पर्स लिया है। ये तो उस बनाने वाले का करिश्मा है कि इनकी ज़िंदगी बख्श दी है उसने, नहीं तो जो सीनियर है वो टीम उनकी क्या रखा है, उनके वो टीचर्स जाने, प्रिंसिपल जाने, स्कूल जाने। हमें तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं दिखाई दे रहे, तो ना हमारे बच्चे इस जगह सेफ रह सकते, तो ना ही है। उस बनाने वाले का ही करिश्मा है, नहीं तो अभी हमने इनको जिंदा भी नहीं देखना था। ये आज शाम को मुझे जो है JNV के प्रिंसिपल जो है उनकी तरफ से ये इंटीमेशन आया कि सर 2 बच्चों को जो है आपस में बच्चों की मारपीट कुछ हुई थी, तो उसमें कुछ 2 बच्चों को उन्होंने काफ़ी मारा हुआ था। जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी बच्चे हैं 5-6 उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अगले 1-2 दिन में की जाएगी पूरी। EJM डिग्री कॉलेज लेह में होनहार तलबा की तहनीती तकरीब मुनाकिद की गई। ABVP की जानिब से मुनाकिदा प्रोग्राम में 400 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। LAHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर कंचोक स्टीजन मेहमान खुसूसी थे। तलबा में इनामात और तहाइफ तकसीम किए गए। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के सिलसिले में डाइट कुलगाम में इलेक्शन से मुंसलिक अमले को ट्रेनिंग दी गई। इलेक्शन अमले को हिदायत दी गई कि वो नज्म नस्क बरकरार रखें और इलेक्शन को अहसन तरीके पर मुनाकिद करने के लिए ताउन दें। जिला पंचायत इलेक्शन अफसर शौकत एजाज की हिदायत पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से जम्मू में एहतजाज किया गया। JKNPP के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की क़यादत में पार्टी कारकुन जम्मू पठानकोट कौमी शहरा पर सर्वर के नजदीक टोल प्लाजा कायम करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों ने मांग की कि इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस की जानिब से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाज में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग मुल्क और रियासत में माली बदहाली पर तशवीश का इजहार करते हुए एहतजाज कर रहे थे। इनका इल्जाम है कि सरकार माली बदहाली पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। इसकी वजह से कई सेक्टर बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि माली बदहाली को दूर करने के लिए इकदाम करने चाहिए। फौज के 21 RR की जानिब से हंदवाड़ा के वडर राजवार में मुफ्त तिब्बी और वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। इलाके के लोगों की एक खासी तादाद ने अद्वियात भी हासिल की। फौज और सिविल डॉक्टर मौजूद थे। CO आशुतोष ने कैंप का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। लोगों ने इस पहल की सत्ताइश की। भदरवा में हजरत साए मिश मरूर और हजरत साए पत्थर तरोड़ का सालाना उर्स मुबारक बड़े ही अकीदत से मनाया गया। कोर्ट कम्प्लेक्स भदरवा में वाक़या दरगाह में उर्स तकारीब मुनाकिद हुई। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमाए किराम ने बुजुर्गान दीन के हालात जिंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने इस्लाम की तरवीज इशाअत में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर महफिल नात भी मुनाकिद की गई।